हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 त्रिभुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 7.1 का सवाल लगाएंगे। प्रश्नावली 7.1 का सवाल लगाने से पहले हम कुछ नियम है सर्वांगसम का, उसे जान लेते हैं। प्रश्नावली के सवाल को लगाने में आसानी होगी। तो हम समझते हैं सर्वांगसम के बारे में। सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सर्वांगसम, ट्राइंगल मतलब होता है त्रिभुज, इसलिए सर्वांगसम त्रिभुज को क्या बोलते हैं? हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलते हैं। कि जब दो त्रिभुज की सारी भुजाओं एवं कोणों का माप समान होता है तो वे त्रिभुज जो होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं क्या है, दो त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। तो ये दो त्रिभुज बिल्कुल समान है। ये जो दो त्रिभुज है वो बिल्कुल समान है। अगर हम इन्हें एक के ऊपर एक रखेंगे तो फिर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ढक देगी। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हम उठा के इस त्रिभुज पर हम रख देंगे तो दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे को ढक देगी, दोनों बराबर होती है। सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है, इनके संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग कौन होते हैं? एक त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा है। संगत कोण भी हुआ, संगत भुजा भी हुई, भाग है वो बराबर होते हैं। तो भाग में कौन है? भाग में हम कोण भी कह सकते हैं, इसके भुजा भी हैं। तो संगत कोण किसे कहते हैं? कि देखिए कोण ए दिया है ना, कोण ए ये बराबर होगा किसके? कोण पी के। देख रहे हैं, कोण ए बराबर कोण पी, ये क्या एक दूसरे के संगत है। कोण बी ये बराबर होगा किसके? कोण क्यू के। कोण सी, ये कोण सी है तो कोण सी बराबर क्या होगा? कोण आर होगा। अब आते हैं भुजा पे। भुजा देखिए, ये ए बी भुजा है, ये बराबर होगी पी क्यू की, क्योंकि ये वाली भुजा इस भुजा पर रखी जाएगी, इसलिए ए बी भुजा बराबर होगी पी क्यू के। और बीसी उसी तरह बीसी जो भुजा है ये बराबर होगी क्यू आर के। जो नीचे वाली भुजा है ये इस पर रखी जाएगी, इसके बराबर होगी। इसी जो भुजा है एसी बराबर होगी वो पी आर के। तो संगत भाग बराबर होते हैं। इन्हें जो होता है सीपीसीटी से हम प्रदर्शित कर। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखिए करेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब कि संगत भाग, ऑफ मतलब का, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग, इसी को क्या बोलते हैं? हम सीपीसीटी बोलते हैं। कभी भी हम सवाल अगर लगाते हैं वहां लिखना हो कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर है, उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ सीपीसीटी लिख सकते हैं। अब इसके नियम जान लेते हैं। सर्वांगसम के नियम क्या होते हैं कि हम बता सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। तो पहला नियम हम पढ़ते हैं, भुजा कोण भुजा। तो देखिए इसमें कोण क्या है? बीच में है, तब दोनों तरफ भुजा है, बीच में क्या है? कोण है। तो देखिए भुजा को बोलते हैं साइड, कोण को बोलते हैं एंगल। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड, और उसी को हम लिख देते हैं। इसका पहला अक्षर यहाँ से यस ले लिएगा, यहाँ से ए ले लिएगा, यहाँ से यस ले लिएगा। इसका मतलब क्या है? साइड एंगल साइड। इसे हम पढ़ते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके अंतर्गत कोण के बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखिए त्रिभुज है, एसी भुजा बराबर है किसके? एक्स जेड के। बीसी भुजा है ये वाई जेड के। ये दो भुजाएं बराबर है, इनके बीच में क्या है? ये कोण है। देख रहे हैं ये दोनों भुजा के बीच में कोण है। देखिए लिखा भी वही है, भुजा कोण भुजा, मतलब कि दो भुजाएं बराबर हो, उनके बीच का कोण एक बराबर हो, तब ये जो त्रिभुज होगा वो सर्वांगसम होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि कोण भुजा कोण, इसका मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए यस ए, ए से मतलब एंगल, ए से साइड, फिर ए से एंगल। में दिया है भुजा बीच में है, अब कोण किनारे किनारे, इसका मतलब क्या है कि दो कोणों के बीच की भुजा जो है वो बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर होती है। तो देखिए ये हमारा त्रिभुज है। देखिए ये कोण बराबर है इस कोण के और ये कोण बराबर है इस कोण के। अब इसके बीच की भुजा देखिए, इसमें दिया है खुद ही बीच में भुजा, तो इस दोनों कोण की बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। कि इसके संगत क्या होगा? ये क्यू होगा और इसका संगत ये होगा, इसलिए हमने कलर भी कर दिया है जिससे आप पहचान सकें कि ये इसके संगत कोण है। तीसरा है भुजा भुजा भुजा, इसका मतलब क्या है? साइड साइड साइड। इसे हम क्या लिखते हैं? ट्रिपल यस, मतलब यस यस यस, मतलब साइड साइड साइड। इसमें क्या होता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रम से तीनों संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये कैसे भी बना हो, लेकिन जिसे हम मान सकते हैं कि ये क्या है? 5 मीटर है, तो ये भी क्या होगा? 5 मीटर होगा। तो ये क्या है? संगत भुजाएं हैं, दोनों का मान सेम होगा। तो कैसे भी बना हो, तो ये दोनों को जब मान सेम होगा तो इसे हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? 7 मीटर है। ये क्या है? 7 मीटर है। तो ये इस पे जाके ही बैठेगा। 4 मीटर कह देते हैं। ये क्या है? मान लीजिए 4 मीटर है, तो ये इसके पास जाके बैठेगा। इस तरीके से क्या है? ये दोनों संगत इसकी भुजा है। ये 5 मीटर वाला 5 मीटर के पास जाएगा, ये 7 मीटर वाला 7 मीटर के पास जाएगा और 4 मीटर वाला 4 मीटर के पास जाएगा। तभी तो ये एक दूसरे को ढक पाएंगे। यही क्या है? ये तीनों भुजाएं जो होती हैं इनके संगत भुजाओं के साथ बराबर होंगे, तभी ये क्या होती है कि ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी। उसी तरह चौथा है कि कोण कोण भुजा। देखिए इसमें क्या दिया है कि कोण कोण भुजा, इसका मतलब क्या है? एंगल एंगल साइड, ऐसे एंगल ऐसे एंगल ऐसे साइड, दो कोण एक भुजा बराबर होनी चाहिए। कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण और इन कोणों के अंतर्गत भुजा के अतिरिक्त कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः संगत कोण और संगत भुजा के बराबर होती है। मतलब क्या है ना, देखिए हमने अभी पढ़ा कि बीच में जब दिया था तो इसमें बीच में तो कुछ नहीं दिया, इसमें साइड में भुजा दे दिया है। इसका मतलब दो कोण बराबर होने चाहिए और कोई भी भुजा बराबर होनी चाहिए। तो इसमें दिया देखिए दो कोण बराबर हो जाए या कोई भी भुजा, मतलब बीच वाली भुजा ना होके, जैसे कि ये दो कोण है इसके बीच की भुजा ना बराबर होके कोई भी एक भुजा संगत भुजा जो
संगत हो वो बराबर होनी चाहिए, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग होंगे। अब हम लगाते हैं प्रश्नावली 7.1 का सवाल। सवाल नंबर 1 क्या दिया, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, सर्वांगसम त्रिभुज ABD है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए ये क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब क्या है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज में इसमें दिया है, इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज का देखिए यहाँ से इसको बीच में से कट कर दिया गया है, तो एक त्रिभुज आपको ऐसे दिख रहा है, ये त्रिभुज है A, ये है B, ये है C, इसको हम अलग कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम बना ले रहे हैं दूसरा त्रिभुज, ये त्रिभुज ऐसे है, ये है A, ये है B, ये है D, ये अलग से, लेकिन ये वाली रेखा जो है दोनों में एक ही है। तो AB रेखा जो है कोण A को समद्विभाजित करती है, वही दिया है कि AB जो है कोण A को समद्विभाजित करती है। तो AB जो रेखा है वो कोण A को समद्विभाजित करती है, जिसकी वजह से ये कोण बराबर हो जाएगा ये कोण के। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये कोण हो गया, यहाँ का ये कोण हो गया, ये दो कोण इसमें बराबर हो गए। इसमें दिया AC बराबर AD, देखिए AC रेखा ये हमारी AC रेखा, ये बराबर है किसके, AD के। देखिए AC रेखा है, ये बराबर किसके है, ये इस रेखा के बराबर है। ये जो भुजा है AC भुजा है वो किसके बराबर है, AD भुजा के। देखिए AC भुजा हो ये दूसरे त्रिभुज के AD भुजा के बराबर है। अब इसमें दिया है कि ये जो AB रेखा है ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है, देख रहे हैं ना, ये उभयनिष्ठ है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों में है, ये दोनों में है ना रेखा, ये रेखा इसके लिए भी, इस त्रिभुज के लिए भी, यही रेखा इस त्रिभुज के लिए है। तो दोनों त्रिभुज के लिए एक ही रेखा है, इसका मतलब क्या है, ये रेखा भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी एक दूसरे के। ये हो गया भुजा, ये क्या हो गया आपका कोण, और फिर क्या हो गया ये भुजा। दो भुजाओं के बीच में क्या एक कोण हो गया, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा। दिख रहा है आपको, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, मतलब कि यस के नियम से क्या हो गया, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो इसे हम लिखते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD दो त्रिभुज हो गया। और इसमें हम दिया है AC बराबर दिया है AD, ये दिया है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए ये कोण है, इसको कोण को हम मान लेते हैं एक, इस कोण को मान लेते हैं दो। यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये कोण एक है, एक कोण दो है। ये जब AB रेखा समद्विभाजित करती है कोण A को, तो ये दो बराबर भागों में बट गया, इसलिए कोण A बराबर कोण 2 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2। ये कैसे आया कि जो AB रेखा है ये कोण A को A का समद्विभाजक है, इसलिए अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB बराबर होगा AB के। क्यों होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड के नियम से। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD के। सर पूछ रहा है ना कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए BC और BD के बारे में जब ये हमारा त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब क्या है, इसे एक दूसरे पे हम रख देंगे तो ये एक दूसरे को ढक देगा। जब एक दूसरे को ढक देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भुजा भी बराबर हो जाएगी। सर्वांगसम होने का मतलब क्या है ना कि सारे भाग इसके बराबर हो गए, तभी तो एक दूसरे को ढक रहे हैं ये, तो ये भुजा भी बराबर हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः BC बराबर होगी BD, क्योंकि उनके संगत भाग बराबर होंगे। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ CPCT नियम से, CPCT से। किससे हो गया कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं इससे। इस तरीके से आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।